तो क्या लगता है ये चाचा भतीजा मिल के क्या करने वाले हैं? देखिए, वो चाचा भतीजे की कहानी सब कोई जानता है कि क्या होने वाला है। कोई नई कहानी नहीं है। दल अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो दोनों ही चाचा और भतीजा दोनों एनडीए के साथ हैं आएगा। और हमको लगता है कि हाजीपुर के जो मतदाता बंधु हैं उनको इस बार 2024 के चुनाव में चाचा भतीजा के जो परिपाटी है उससे अलग मन बनाना चाहिए, रास्ता तलाशना चाहिए। सर इस था और हाजीपुर के लोगों ने उनको जिताया, रिकॉर्ड वोट से जिताया, जो गिनीज बुक में नाम लिखाया था। और वो लगातार संसदीय राजनीति में अपने जीवन के अंतिम दिन तक बने रहे। उनकी ये क्षमता थी। लेकिन अभी जो चाचा भतीजा हैं इनके अंदर में कोई क्षमता है ही नहीं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। बिहार में कौन नहीं जानता है, बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष है, पूर्व में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और इनकी जो कार्यशैली रही है किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हाजीपुर की धरती पे। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं वो सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। सर, आप ये बताएं कि हाजीपुर के धरती पे आज यहाँ आए हैं, वैशाली की पावन धरती है, बुद्ध की धरती है, और यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? वैशाली से खास करके हाजीपुर से मेरा पुराना ताल्लुकात है, अपने घर के समान लगता है और हम हमेशा आते जाते रहते हैं। यहाँ के लोगों से अच्छा एक प्रेम है, स्नेह है, प्यार भी मिलता है हमें, इसलिए बहुत बढ़िया लगा। आपसे मिलकर के भी बहुत बढ़िया लगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हम जैसे पत्रकारों को इतना सम्मान देते हैं, लेकिन सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बिहार में राजनीतिक पूरी गहमा गहमी में है, लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब आ चुका है और ऐसे में हाजीपुर से चाचा भतीजा एकदम जोर तोड़ पे हैं कि हम लड़ेंगे इस बार चुनाव, तो हम लड़ेंगे चुनाव। तो क्या लगता है ये चाचा भतीजा मिल के क्या करने वाले हैं? देखिए, वो चाचा भतीजे की कहानी सब कोई जानता है कि क्या होने वाला है। कोई नई कहानी नहीं है। दल अलग अलग बना लिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात करें तो दोनों ही चाचा और भतीजा दोनों एनडीए के साथ हैं। वो मोदी और शाह जी के साथ है, भाजपा के साथ है। और हमको लगता है कि चाचा और भतीजा के जो मैटर है यहाँ पर वो दिखावे के लिए है। जो मोदी और शाह जी चाहेंगे वही यहाँ पर होगा। जिसको वो चाहेंगे वो टिकट देंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। जिसको वो नहीं चाहेंगे वो चुनाव यहाँ से नहीं लड़ेगा। सर, हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये जब से सुरक्षित हुई है तब से यहाँ का स्थानीय लोग हाजीपुर का सांसद नहीं बना है। तो क्या लगता है इस बार कुछ हो सकता है? देखिए, अब यहाँ के मतदाता इस बार यदि तैयार हो जाएं तो निश्चित रूप से विकल्प खोज सकते हैं। यहाँ के स्थानीय किसी व्यक्ति विशेष को जो सामाजिक राजनीतिक रूप से सशक्त मजबूत है, लोगों को कद्र करना जानता है, उसके राष्ट्रीय स्तर का सोच हो, उसको चुन सकते हैं। अवसर आ रहा है और इसका संभावना है 2024 के जो चुनाव है कोई ना कोई कैंडिडेट स्थानीय तौर पर स्तर पर आएगा। और हमको लगता है कि हाजीपुर के जो मतदाता बंधु हैं उनको इस बार 2024 के चुनाव में चाचा भतीजा के जो परिपाटी है उससे अलग मन बनाना चाहिए, रास्ता तलाशना चाहिए। सर, यहाँ पे चिराग जी आए थे कुछ दिन पहले अपने पिताजी के जयंती पे, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि पिताजी का विरासत हम संभालेंगे। तो क्या यहाँ राजतंत्र है जो पिताजी का विरासत संभालेंगे? देखिए, चाचा और भतीजा जो है ना वो विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके चाचा जो यहाँ के लोकप्रिय
सर ये कहिए। कौन सी विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं? उनके जो पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो कि यहाँ के सांसद रहे हैं, कई बार एकदम भारी बहुमत से जीते थे हाजीपुर से, कभी रिकॉर्ड रहा है, गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड है। और उनके पुत्र, जब उनके पुत्र और भाई ने आपसी लड़ाई में उनका बंगला खो दिया, वो किस विरासत को बचाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो भी विरासत है, टूटी फूटी विरासत है, उसको हासिल करने के लिए चाचा भतीजा लड़ रहे हैं। ये दोनों में से कोई भी, इनका औकात उस टाइप का नहीं है, इनका स्तर उस टाइप का नहीं है जो रामविलास पासवान जी का माने बराबरी कर सके। क्षमता भी नहीं है, प्रभाव भी नहीं है, असर भी नहीं है। सर, रामविलास पासवान जी 74 मूवमेंट में जो नई धारा निकल के आई थी, उसमें वो सामने आए थे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस समय में एक नई चीज़ था, और हाजीपुर के लोगों ने उनको जिताया, रिकॉर्ड वोट से जिताया, जो गिनीज बुक में नाम लिखाया था। और वो लगातार संसदीय राजनीति में अपने जीवन के अंतिम दिन तक बने रहे। उनकी ये क्षमता थी। लेकिन अभी जो चाचा भतीजा हैं, इनके अंदर में कोई क्षमता है ही नहीं, समझे कि नहीं? अगर क्षमता रहता तो पुनः अपने अपने जगह पर खड़ा होते, लड़ाई क्यों लड़ते? सर ये लोग हाजीपुर में क्या बोलते हैं, पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के अस्तित्व बचाने चले हैं, जबकि रामविलास पासवान जी के द्वारा 2003 में हाजीपुर को एक केंद्रीय विद्यालय दिया गया था। और उस केंद्रीय विद्यालय को आज 20 साल हो गए हैं, ना अपना ज़मीन है, ना बिल्डिंग है, और वो उसमें नामांकन भी बंद हो गए हैं, बंद होने के कगार पे। तो क्या जो उनके विरासत, कौन सी विरासत बचाने आ रहे हैं वो लोग? ये लोग जो है ना, कुर्सी पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी विरासत की ये बचाने का लड़ाई नहीं है। उनकी राजनीतिक विरासत दूसरी तरह की है। उनका राजनीतिक विरासत मूलतः समाजवादी रहा है, अम्बेडकरवादी रहा है। आम तौर पर, ख़ास तौर की बातें अगर छोड़ दिया जाए। सर हाजीपुर में केंद्रीय विद्यालय है जो कि पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की दी हुई है, और उसमें 3 वर्षों से नामांकन बंद है। आज तक 20 साल हो गए। 2003 में ही केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर में आई थी, जो रामविलास पासवान जी दिए थे हाजीपुर को, लेकिन उसमें 3 वर्षों से नामांकन बंद है। 20 साल में आज तक उसे अपना ज़मीन नहीं मिला है। डाइट के ज़मीन में आज भी चल रही है केंद्रीय विद्यालय। तो ये किस अस्तित्व को बचाने के लिए आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप ज़रा बताएंगे? पहले तो मैं कहना चाहूँगा, दोनों सांसद हैं अभी, और उस केंद्रीय विद्यालय को बचाने के लिए संयुक्त रूप से लोग को पहल करना चाहिए। भारत सरकार की संपदा है, और निश्चित रूप से भारत सरकार से फंड अर्जित करना चाहिए। उसमें नामांकन और उसका सही संचालन तरीके से हो, इसके लिए चाचा भतीजा दोनों पहल करें। और यदि वो पहल नहीं करेंगे, उधर उनकी नज़र है नहीं, तो हम आपके माध्यम से यहाँ के जितने सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो जिनका लगाव उस विद्यालय से है, उनको भी पहल करना चाहिए, इसको संज्ञान में लाना चाहिए। जैसे मैं आपके मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि उस विद्यालय को मैंने स्थापित करें। उद्घाटन हुआ है, बिल्डिंग भी बने, और सारी कार्रवाइयाँ उसमें शुरू हो। सर बात करें तो चिराग पासवान जी तो जमुई के सांसद है। यहाँ के स्थानीय सांसद पशुपति पारस जी है, जिनसे हम लोगों ने चर्चाएं भी की थी केंद्रीय विद्यालय को लेकर। तो उन्होंने कहा था कि महीने 2 महीने के अंदर मैं डीएम से बात करूंगा और ज़मीन मुहैया कराने का काम करूंगा। लेकिन हमें बात किए हुए करीब 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। उसके लिए उनको यहाँ बात करने की क्या ज़रूरत थी कि भाई दिन धरेंगे? जब आए थे हाजीपुर, डीएम के यहाँ फ़ोन घुमाते, जाके बैठ जाते और बात फाइनल कर लेना चाहिए था कि भाई कितने दिनों में आप ज़मीन देंगे, और इस पर पहल करना चाहिए। इसके लिए दिन धरने की ज़रूरत नहीं है ना। हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जिलाधिकारी से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय सभी तक तो मिलता नहीं है, यहाँ पर मिला हुआ है, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराएं, और साथ ही साथ उसका संचालन जिस अवस्था में
जहाँ पर हो रहा है उसको विधिवत तरीके से नामांकन से लेकर पठन पाठन के संचालन जो है वो शुरू रखें। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल जी थे, जो बहुत ही शालीनता से अपने हर सवालों का जवाब दिया है और इन्होंने साफ तौर पे यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी मांग की है कि केंद्रीय विद्यालय को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और जल्द से जल्द ज़मीन मुहैया करा देनी चाहिए। आगे भी इस तरीके की खबर को लेकर हम आपसे जुड़े रहेंगे। आप देखते रहे पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।